लॉर्ड सभी को आइए हम सब प्रभु की आराधना में गीत गाए। गीत नंबर 171। जब किसी ने ये मुझसे कहा, जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ यहोवा के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो यहोवा के घर को चला। मैं तो यीशु के घर को चला, मैं तो यीशु के घर को चला। किसी ने मुझसे कहा, आओ यहोवा के घर को चले। जब किसी ने मुझसे कहा, आओ यीशु के घर को चले। वो यहोवा के घर को चला, मैं तो यहोवा के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। मेरे यीशु से मिलने चला, मैं तो यीशु से मिलने चला। मैं तो यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो यहोवा के घर को चला। जब किसी ने मुझसे कहा, आओ यहोवा के घर को चले। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम सब पवित्र शास्त्र में से पढ़े भजन संहिता उसका 21वां अध्याय पहली से लेके 13वीं आयत तक। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मग्न होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहराता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी टलने का नहीं। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उसको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाला है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। ये खुदा का वचन है। खुदा के इस वचन के पढ़े जाने पर हमें बहुतायत से आशीष देना मेरे खुदा। आमीन। आइए हम सब पवित्र शास्त्र की बातें हमारे अनॉइंटेड पास्टर जिनके ऊपर खुदा ने अपनी असीम आशीष बरसाई, जो कि आपने यूट्यूब के द्वारा देखी होगी कि खुदा ने कितने ही आश्चर्य कर्म दिखाए। आइए उन्हीं के द्वारा वचन में लिखी हुई बातों को समझें और जानें। प्रेज द लॉर्ड सर।
Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit, reveal the mysteries of the book of Ezekiel, the four beasts and the four cherubims and the Holy Spirit like a dove, how it is working in our messages, how the small altar of ours are being blessed by the Lord Jesus Christ, and we can experience the supernatural power and supernatural being accompanied with us, and he is showing himself so that the whole world can understand that the message is for the hour, for the end time is here, and the Master is coming soon. Lord Jesus Christ's name I this prayer. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Amen. संदेश में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले एपिसोड में मैंने जो लोड किया था तो किसने देखा? आप लोगों ने देखा? मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी डाला। किसने लाइक किया? सबने किया? कितने लोग नहीं किया? देखा नहीं, है ना? उसके अंदर में आपने विशेष चीज़ देखी है तो बता सकता हूँ उसके अंदर विशेष क्या है? सर उसी चीज़ को मैंने पहले भी लिया, लेकिन मेरा वाला क्वेश्चन लिया, लेकिन इसके पहले मैंने 2-3 फोटो एक साथ लगातार दिखाना चालू किया। तो पहला हमने दिखाया मोजेस, हमारा जो बिलीवर है ना, उसका बपतिस्मा का दिखा। तो आप उसको जैसा आप ऑन करते हो उसको, तो स्टार आता है राइट हैंड साइड, उस स्टार को आप स्लो करिए। स्लो जो है ना, सबसे स्लो करेंगे ना आप, तब आपको वो धीरे धीरे सारा पिक्चर दिखेगा। उसके अंदर में आप देखेंगे कि मोजेस के ऊपर में सफ़ेद वाला डव लगा रहा है, मिलता है, और मेरे जो अंगूठी पहनी है वहाँ पे उसके ऊपर में पिलर ऑफ फायर लाइट आ रही है, लेकिन पिलर ऑफ फायर बर्न हो रहा है, आग जल रही है वहाँ पे। तो मैंने बताया क्रॉस बना दिया बपतिस्मा देने के बाद। आपके इसमें आप देखेंगे जो मैंने दिखाया था, है ना, ये मैसेज मैंने 3 महीने पहले दिया था। मुझे आज तक अपन ने ना देखे और ना मेरे हाथ से देखने में आया, वो छूट गया था, निकल गया था। आप लोग ये संदेश देखते नहीं, गौर से देखते नहीं कि पवित्र आत्मा अपनी छाप छोड़ के जा रहा है, अपने आप को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, और हमारा हम सब नज़रअंदाज करते हैं। तो मोजेस के आजू बाजू जो फोटो है उसके ऊपर जो वो सफ़ेद डव जो है, सफ़ेद कलर का जो डव है ना, वो डव है, और दूसरे जो है पक्षी जो घूमते हैं इधर उधर, है ना, तो वो हमारे चेरबीन से गाँव के 4 बीस्ट है ना, उसमें से एक उतार। वैसे ही हमने ब्रदर जोएल की भी फोटो दिखाया, यहाँ नीचे रखिए, है ना। उसके अंदर में क्या गौर किया आपने? उसको भी आप स्लो करके देखेंगे ना, है ना, तो ब्रदर जोएल के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरते आया है, और यहाँ जो गोल दिख रहा है अभी स्टिल है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जैसे मेरा अंगूठी के अंदर में फायर बर्न हो रहा है, वैसे ही ब्रदर जोएल के माथे के ऊपर में भी वो क्या है, धुएं का बादल गोल वाला क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है। आप उसको स्लो करके देखिए, वो आपको समझ में आएगा, है ना। और जब मैं फोटो दिखाता हूँ तो ये अंगूठे के पास से क्या होता है, तो ये ऐसा पतला सा गोल 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 झरना समान दिखता है। गोल गोल झरना दिखने के बाद में फिर वो ऐसा गुब्बारे समान बनता है। तो वो क्या है, व्हील विंड मतलब है जो गोल चक्कर वाला धुआं आता है ना, प्रवेश में से अपना आप को पेश करता है, वो धुएं के बादल के अंदर गोल 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 चलता के जब वो दिखता है ना, तो वो बादल में भी नहीं रहता, आग में भी नहीं रहता, फिर बाद में वो अपने आप को उपस्थित करता है। तो उसी चीज़ के ऊपर में आज हम लोग आपको दिखाएंगे। ये सब सुपर नेचुरल चीज़ें जो मैंने आपको अभी पिछले इसमें अपलोड करके दिखाया है ना, सब फोटोग्राफी के अंदर में सब आ रहा है ना। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग एहेजेकिएल की किताब के अंदर में मनन करेंगे, और उसमें देखेंगे कि ये जो आश्चर्य कर्म जो खुदावन अपने दिखा रहा है ना, आग का खंभा, धुएं का बादल, पिलर ऑफ फायर और डव का ऐसा
ऐसा छाया समान उतरता है, फिर ऊपर से जाता है, फिर तो आप देखेंगे आपको आनंद आएगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि सही में खुदावन हमारे एक चीज़ में काम कर रहे हैं। मोसेस के ऊपर में जब बपतिस्मा दे रहे थे ना, तो वहाँ पे कबूतर अभी जब मैं फोटो दिखाया तो वहाँ पे सब जो है ना, रोटेट कर रहा है राउंड राउंड। जैसे ब्रदर दयानंद की ट्रेवल के अंदर में जो था वो क्लियर दिखता है, इसके अंदर में स्लाइड नज़र में आता है वो। कभी अपने पास में अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे अगर, है ना, तब अपन इसको देखेंगे। अभी हम लोग यहेज़ेकिएल की किताब निकालेंगे, उसके अंदर में जो जो चिन्ह दिख रहे हैं वो यहाँ पे यहेज़ेकिएल की किताब के अंदर में भविष्यवाणी के रूप में यहेज़ेकिएल ने सारी चीज़ों को देखा। उसी के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा संदेश फॉलो करेंगे ताकि आप ये चीज़ों को समझ सके, समझ लो। क्योंकि डिनोमिनेशन किधर फायर, आग का खंबा, धुएं का बादल, इसकी जानकारी ना तो उनके पास में है और ना तो उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वेदी क्या है, स्टेगनेंट पड़ी हुई है। उनके जो मंदिर है वो क्या है, स्टेगनेंट मतलब क्या होता है, शांत पड़ी है। उसके अंदर में हरकत, मूवमेंट नहीं आता है, हरकत नज़र नहीं आती। मूवमेंट क्या आता है, जैसे पिलर ऑफ फायर होगा और ये दूध का घूमना, है ना, और फोटोग्राफी के ऊपर में खुदावन ने अपने उपस्थिति को उजागर करना। वो सारा खेल किसका है, प्रभु यीशु मसीह का। वो पवित्र आत्मा भी है कबूतर के रूप में, और वो 4 प्राणी भी है। सारे खुदावन अपने आप को दर्शाने के ये चीज़ों से, ऐसे चीज़ों से अपने आप को क्या करता है, वो दर्शाता है। देखिए यहेज़ेकिएल की किताब उसका पहला अध्याय। तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में बंधुओं के बीच उबेर नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया। तो उबेर नदी कहाँ पे है, ये बाबुलोन के तरफ में है। जब बाबुल का राजा इनको क्या करता है, पकड़ के बंदी गृह में लेके जाता है, उनको जंजीरों से बांध के, और शायद उनके पास कंधे कपड़े भी नहीं रहते और गले में चेन डाल के और संकल से बांध के, ऐसे कितने सौ भी हज़ारों को लेके वो, हमने किताब के अंदर में बताया था कितने 6000 के करीब लोग को पकड़ के वो लेके जाता है। तो आपको वो दिखेगा, पिछले इसमें दिखाया था मैंने कि कहाँ से उसकी वो चीज़, वो जरमाया की किताब के अंदर में है, जरमाया और उसका आखिरी अध्याय है के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखेगा, कितने जन गए थे और कितने जन वापस आए। तो उसका मतलब क्या हो गया, हाँ, ये जरमाया की किताब उसका आखिरी का अध्याय है, उसके अंदर में कितने लोग गए थे, क्या थे, वो दिखाता है। जरमाया की किताब उसका आखिरी वाला अध्याय। तो ये क्या चीज़ जो है, पुराने नियम को दर्शाता है। पुराना नियम क्या है, बंदी बनाता है। पुराना नियम क्या है, हमारे को क्या गुलाम बनाता है और उनको लेके जाता है बाबिलोन, है ना। फिर वहाँ से खुदावन बोलता है बंदी गृह को मैं रिहाई में बदल दूंगा, उनको सुख शांति और विलाप से फिर उनको तो विलाप नहीं करना पड़ेगा, उनको फिर वापस में कनान देश में वापस लेके आऊँगा, जैसे ही उसने हमारे इस समय में किया। तो इब्राहिम के कितने बेटे थे, शेम, हैम और मंजला वाला कौन था, खतरनाक था, है ना। तो वो दाग की दाढ़ी लगाता है ना, मदिरा पीने का काम ज़्यादा था उसका, और गंदे काम के अंदर में ज़्यादा वो अपने आप को कर लेता। वैसे दुनिया वाले जो है वो वैसे ही है, लेकिन हमारा मंजला था वो, है ना। वैसे हमारा नया नियम के अंदर में हम देखते हैं कि आदम से लेके मूसा तक कोई कानून नहीं था। फिर उसने इब्राहिम को चुना, इब्राहिम से फिर मूसा से फिर क्या किया, उसने मंदिर की इबादत करनी सिखाई। लेकिन वो जो था वो क्या था, बंधन था। क्योंकि नियम के अंदर में क्या हो जाता है कि आदमी क्या हो जाता है, नियम के अंदर में फंस जाता, बंदी गृह में उसको गले के अंदर में। अब वो क्या बोलता है कि यशायाह नबी के 54वें अध्याय के अंदर में हमने देखा, यह दुखयारी तू गला जोर के जय जयकार कर, गीत का, खुश रहे। क्योंकि नया नियम के अंदर में खुदा ने क्या किया, सारे बंधन को। अब हमारा आज का मुद्दा क्या है, जो जो आश्चर्य कर्म होते हैं
अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो दिख रहे, ये डिनोमिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेशन क्या है, शून्य पड़ा हुआ है। डिनोमिनेशन क्या है, शून्य पड़ा हुआ है। वहाँ पे हरकत में जैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात की मूर्तियाँ बनाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, हाँ, वो क्या है, हिलती डुलती नहीं। हिलती डुलती नहीं का मतलब उसके अंदर में जान नहीं है। हमारे जीवित खुदा की जिसकी हम उपासना करते हैं, उसके अंदर में जान है, जो अपने आपको हमारे इस संदेश के अंदर में अपने आप को क्या करता है, वो ठीक है। अब बंधुआ में बंधुआई के अंदर में गए थे, बाबुलान के अंदर में, वहाँ पे वो कुबर नदी है, वहाँ पे तट पे खुदावन ने उसको क्या दिखाया, स्वर्ग खुला हुआ दिखाया। तो स्वर्ग के अंदर में जो जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ दिखा रहा है यहाँ, है ना। तो जो जो उसने देखा वो नए नियम के अंतर्गत होगा, और वो आखिरी और अंतिम कलीसिया काल के अंदर में, क्योंकि यहाँ के समय में क्या हो गया है, इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा आ गए, है ना, और आदमी के अंदर में क्या है, वो ज़्यादा सामग्री आ गई है, जिसके अंदर में अभी आप देखेंगे यूट्यूब आ गया, है ना, फिर वीडियोज़ आ गए, अभी फिर क्या है, बहुत सारे कैमराज आ गए, इसके जरिए से खुदावन अपने आप को अच्छा रहा है ना। कसदियों के देश में कुबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हो गई। क्या हो गई, यहोवा की शक्ति मतलब यहोवा का पवित्र आत्मा। तो आपने देखा है कि वो जब आप फ्लो करके देखेंगे ना, मोजेस के बैप्टिज्म के टाइम पे, वाटर बैप्टिज्म, और ब्रदर जोएल के समय में, और हमारे जो अभी सुधीर भाई जो अभी है नहीं, वहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो शावर्स, बरसात की जो शावर देना पवित्र आत्मा की, वो आशीष वहाँ पे पूरे कैमरा के, पूरे फोटोग्राफी के अंदर में आप देखेंगे। तो आप जब भी देखेंगे तो राइट हैंड साइड में स्टार है, उसको स्लो करके, मैंने स्लो किया है, बहुत फास्ट होता है तो समझ में नहीं आता, स्लो किया हूँ मैंने। अभी आप और उसको स्लो करेंगे अपने कैमरा में से, तो और स्लो से और अच्छी तरीके से दिखेगा कि खुदावन जो अपने आप को दर्शाता है ना, काय चीज़ें से, तो सारा चीज़ आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। तो हर चीज़ पे मूवमेंट के ऊपर में ध्यान देना। मूवमेंट क्या है, इस चीज़ को दिखाता है कि हम सच्चे और जीवित खुदा की उपासना करते हैं और उसको मानते हैं और अपनाते हैं, ठीक है। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से एक बड़ी घटा देखा, मेरा अंगूठे के पास से जब फोटो आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी गोल 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 हवा होने के बाद में फिर आप ऊपर में क्या होता है, गुब्बारा बनता है, और फिर साइड से क्या होता है, खुदावन अपने जो गव है, और फिर कभी यीशु मसीह अपने आप को दर्शा रहा है, जो बादल के अंदर में अपना आपको पेश कर रहा है, फिर आसमान से बारिश गिरने के समान दिखता है। सारा चीज़ शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स को दिखाता है। खुदावन इस चीज़ को क्या करा है, आशीषित किया है। तो आप लोग सब मुबारक लोग हैं कि सच्ची के साथ में जुड़े हुए हो, लोग हमारे जो विश्वास करते हैं ना, के ऊपर ये सारा चीज़ आ जाता है। अब्दुल भाई तू भी करने लो, विश्वास करेगा तो तू भी वो आशीष पाएगा, है ना। अब लोग हमारे बच्चों लोगों को अभी जो काम वाम करने जाते हैं ना, उनको संडे के लिए अपना समय रिजर्व करवाओ। संडे को मत छोड़ो आप लोग आना जाना। संडे जो होता है ना, वो आपका दिन नहीं होता है, ठीक है। संडे वो होता है इबादत का समय। खाना पानी करेंगे तो वो जो पवित्र आत्मा जो भी आपको दर्शा रहा है, दिखा रहा है, वो पवित्र आत्मा फिर क्या हो जाएगा, छोड़ देगा, नाराज हो जाएगा। एक बार छोड़ दिया तो फिर दोबारा इसी के लिए आप दुनियावी बातों में और कामों में लगे तो रहते हो, लेकिन आत्मिक कामों के अंदर में भी आपका ध्यान बटे रहना चाहिए, ठीक है। जब मैं देखने लगा, ठीक है, अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी है ना, पूरे फोटोग्राफों के अंदर में पवित्र आत्मा धुएं के बादल से सारा कवर करता है,
और पूरा ढाक लेता है। आप स्लो करके देखेंगे सारा चीज़ आपको दिखेगा। तो जैसा रेजिकल के साथ में हुआ वैसे मेरे साथ में। अब अभी लोगों को जब हम ये बताएंगे तो ब्रदर ब्रैनम के बिलीवर जो है ये याजक को मानेंगे नहीं। मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। अब हमारा काम है उनको विश्वास दिलाना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्रकट करके दिखाया है। क्योंकि भविष्यवक्ता 7वां एंड है, 7वें के बाद में 8वां कोई भविष्यवक्ता नहीं होगा, 7 है। लेकिन खुदा ने यहाँ आशीष कौन सी दी? इलीशा, इलाइजा टू इलीशा। वही फोटोग्राफ जो मैंने डाला ना, उसके अंदर में मेरे फोटोग्राफी जो दिखाया ना मैंने, इसके अंदर में ये मेरे माथे के ऊपर में दुल्हन है और सामने ब्रदर ब्रैनम है और सामने में क्या है? डब है वाइट, और वो येलो लाइट के तरह से दिख रहा है। तब आप देखेंगे कि वहाँ पे ब्रदर ब्रैनम जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ पे राइट हैंड साइड पे पिलर ऑफ फायर बर्न हो रहा है, और मेरा अंगूठे पे भी पिलर ऑफ फायर बर्न हो रहा है। मेरा वाला वाइट कलर का है, क्योंकि दिन का समय है, क्योंकि हम चर्च 9 से 11 लेते हैं और उसी समय में हम अपलोड करते हैं, तो सफ़ेद होता है ना। तो ब्रदर ब्रैनम के यहाँ से और अंगूठे के यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरी बार खुदा ने दिखा दिया कि अब एलीशा, इलाइजा से एलीशा, अब जो रैप्चर का जो समय है, ये वाले संदेश को हमको आगे लोगों तक बताना है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है? और खुदा ने किया है तो हकीकत में खुदा के दर्शन है और 100% है। दस सेड द लॉर्ड, प्रभु यहोवा यूं कहता है वाला वचन हो गया है अब हमारे लिए। हमारी कलीसिया में अब कौन सा संदेश हो गया है? यहोवा यूं कहता है, दस सेड द लॉर्ड। अब यहाँ पे देखा है आपने, कोई यंत्र मैंने फिट किया हो क्या? आप लोग गवाह, चालाकी मैंने की है, कुछ ये चीज़ें की हैं मैंने। ये सारा चीज़ क्या हो रहा है? सुपर नेचुरल है। इस चीज़ को बता चाह रहा है खुदावन, ये संदेश को सुनो। अब ये इंसान की आवाज़ नहीं हो सकती, ये आवाज़ किसकी है? खुदावन की आवाज़ है। क्योंकि आवाज़ से क्या हो गया? होठ के अंदर में क्या है? अंगारा है ना, होठ के ऊपर में अंगारा, यहाँ अंगारा, और जो बाहर यहाँ क्या दे दिया उसने? कंधे पे। तो अब इससे क्या समझेंगे आप? कंधे पे बाहर दे दिया, मुंह पे दे दिया, कान के ऊपर में लाइट दे दिया, और ब्रदर जोएल के कलीसिया के समय में भी धुएं का बादल छा गया है ना। जब हमारा चर्च इनॉग्रेट, हर अच्छे समय पे खुदा ने अपनी उपस्थिति को हाजिर किया है, दिखाया है। क्या किया है? हाजिर किया है। देखो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। घटा से मैंने आपको दिखाया, घटा गोल गोल। तो मैं बहुत देर से सोचता था कि भैया ये अंगूठे के पास से फोटोग्राफी के अंदर में ये पतला ऐसा जाता है ना, और फिर ऐसा सामने में गुब्बारा बनता है। तो चीज़ क्या है? आगे यहाँ समझ में आया, घटा है, भौरा 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 होता ना, भौरा गोल गोल घूमने वाली हवा, और लहराती भी आग। और उस भौरे के अंदर में क्या है? देखना, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के अंदर बड़ा वाला आग का भौरा आता है। फ्रैक्शन आप देखेंगे उसके अंदर में आपको दिखेगा। अब अपने पास में यहाँ सामग्रियाँ नहीं है, तो स्क्रीन के ऊपर में कंप्यूटर के जरिए से क्लिक करके आपको दिखा देगा, है ना। अगर आप लोग समझदार हो, अभी जो मैंने पिछला एपिसोड अपलोड किया है उसके अंदर में आप देखेंगे, उस वही चीज़ को मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच में झलका है वह पीतल सा कुछ है। तो उसके अंदर में क्या है? जो भवंडर के अंदर में पीतल सा कुछ है, और वो आप देखेंगे कि वही फोटोग्राफी के अंदर में राइट हैंड साइड के अंदर में 4 करूब है। देखा है क्या आपने? नज़र नहीं है ना आप लोगों की, कमज़ोर नज़र है ना। नबी रूप की आँख रहेगी तो आप देख लेंगे। जैसे उस मैंने फोटोग्राफी को दिखाया तो आँख की तरफ से ऐसा गया कबूतर उड़ते हुए, और इधर साइड में क्या हो गया? कोने के अंदर में 4 करूब दिखे। अब वो 4 करूब कैसे? ऐसे ऐसे 1
दो ऐसा है, 1 2 1 2, इस टाइप से घेरा बनाया है कोने से। और जैसा ये आग जाती है ना तो वैसे ही 4 करूब फॉर्म होते हैं। फिर 4 करूब अपना हरकत कर रहे हैं, पंख उड़ा रहे, देखना छोटा सा स्क्वायर बना हुआ, और फिर वो हिल रहा है, और फिर नीचे पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं। और फिर वो ब्रदर ब्रैनम के दाहिने हाथ से पिलर ऑफ फायर बर्न हो रहा है, और मेरा जो अंगूठा है वहाँ से मैंने खुदावन ने कहा कि अभी ये इलाइजा है तो ये एलीशा का संदेश जाएगा। अब ये लोगों को विश्वास कराना बड़ा कठिन है। पवित्र आत्मा हमें साथ दे, और ये आप लोगों का काम है, लोगों का बताओ संदेश, सच्चा संदेश है, इसकी सुनेंगे तो क्योंकि ब्रदर ब्रैनम को भी संदेश दुनिया तक फैलाने के लिए बहुत समय लग गया। उन्होंने कितना दुनिया में चक्कर लगा के सारे संदेश को घुमाया। अब हमारे को आसान इसलिए है कि ये यूट्यूब के जरिए से पूरे दुनिया का क्या हो जाता है, तो संदेश यहाँ से पूरी दुनिया में चला जाता है। और अभी वो एक छोटा सा 4 कोने वाला ताला सा डॉट बनता है वहाँ पे, उसको आप क्लिक करेंगे तो जो मेरा संदेश है वो संदेश के सारी की सारी सामग्रियाँ क्या है वो एक साथ बता देता है। संदेश जो देखेंगे ना तो उसके अंदर में सारांश बता देता है, सारा सारांश बता देता है। इसका सारांश बताता है, जो मैंने संदेश दिया उसको वो पूर्ण तरीके से उसका सारांश बता देता। समरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समरी। किया है क्या आपने कभी? या आप क्वेश्चन पूछेंगे कि पास्टर ये इस संदेश में क्या बताना चाह रहे हैं, वो उसका जवाब भी दे देगा। आपके इसमें हिंदी में आएगा, आप बोलेंगे मेरे को इसको इंग्लिश में अनुवाद करके दो, तो वो इंग्लिश में अनुवाद करके देता है। आजकल AI का ज़माना हो गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी सामग्रियाँ इसके अंदर में उपलब्ध है। संदेश को समझने के लिए, या हिंदी वाला है तो इंग्लिश में उसको करना है तो समरी के तौर पे क्या हो गया, उसको आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन के तौर पे आ जाएगा। करके जब बेटा होएगा तो फिर यहाँ से दिखा देंगे। फिर उसके बीच में 4 जीवधारी दिखाया ना मैंने, 4 जीवधारी। अब जो फोटो दिखाया वो ऐसे बैठे हुए, एक पुरुष इधर बैठा है, ये करूब यहाँ बैठा है, एक मनुष्य यहाँ बैठा है, और शेर यहाँ बैठा है, और रुकाब ये दूसरी आँख की तरफ है, ये वाली आँख के अंदर। ऐसा लगता है कि वो दरवाजे का वो है, लेकिन दरवाजे का इमेज नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, चौथा वाला। वो 3 और 4 चश्मे के अंदर में जो मैंने फोटोग्राफी दिया है उसके अंदर में दिया है। तो अभी वो समय नहीं है कि हर चीज़ आपको दिखाऊंगा। उसका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख थे, तो एक ही मनुष्य है। क्या लिखा है यहाँ पे, उसका रूप मनुष्य के समान था। किसके? 4 करूबों का रूप किसके समान था? मनुष्य के समान। तो ये मनुष्य क्या करता है, खुदावन अपने आप को 4 इसमें प्रकट करता है ना। 7 कलीसिया काल में प्रकट करता है। 7 कलीसिया काल यीशु मसीह से लेके पौलुस से लेके ब्रदर ब्रैनम तक। यहाँ पे पहला जो जीवधारी था कौन सा था? शेर, ठीक है, फिर बैल, फिर मनुष्य, और फिर हमारे समय में पाप। और कलीसिया क्या है? तुच्छ, नाचारी, नंगी और कंगाल, उसको वस्त्र नहीं है। क्या नहीं है? वस्त्र नहीं है। अब हमारी बहन आपको दिखाएगी, तानिया सिस्टर, कैसा समरी टाइप आता है। जब आप क्लिक करते हैं तो इस टाइप की समरी आ जाती है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ समझना है तो समरी के तौर पे भी आप उसको देख सकते हो। तो ऑटोमेटिक करता है, मैं नहीं किया मेरे संदेश को AI वाला ऑटोमेटिक इसको। अब इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में अनुवाद करो तो उसका इंग्लिश में भी हो जाता है, और हिंदी में जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वो करता हो। तो कितना ईजी हो गया, कितना अच्छा हो गया। तो हिंदी नहीं समझने वाला अपने लैंग्वेज में उसको इस्तेमाल करो, सुन सकता है, ठीक है। उसके पाँव सीधे थे। पाँव क्या थे?
चीज़ें थे और उसके पाँव के तलवे बछड़े के खूर के समान थे। बछड़े के खूर क्या होता है? फम। बछड़े का जो खूर होता है ना, तो क्या होता है? फम, ताकतवर। जमीन पे जब रखा जाता है तो उसको हिलाना डुलाना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है? सही वायु बात। का जो ताकत उसमें है। मंजे के अंदर में होती है, इसके वजह से वो खींचता है, तो वो उसकी ताकत को दर्शा रहा है कि कितना पावरफुल है वो, क्योंकि वो इतना फर्म है कि दूसरे जो शैतानी ताकतें हैं उसको अंदर नहीं आने देगा। ये जो मेरा है ना सोने की वेदी, उसके अंदर में 4 सींग थे। 4 सींग किसको दर्शाता है? 4 गरुड़ को। तो इनके पैर कैसे थे? कभी पैर अलग टाइप के, पहले जानवरों के समान है, फिर शेर का शेर के समान और मनुष्य का मनुष्य के समान। लेकिन यहाँ पे कैसा है? पैर कैसे हैं उनके? बछड़े के समान। ताकतवर तो ज़्यादा है ताकि आप उसकी ताकत को समझ सको। 4 जीव दाऊद की ताकत को आप समझ सको। उसके पाँव सीधे थे और उनके पाँव के तलवे बछड़े के खूर के समान थे और वो झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनसे चमकते थे। अभी 2 संडे पहले मैंने आपको क्या दिया? संदेश। अभी अनिल ब्रदर ने उसके अंदर में देखा, ये जो क्रॉस है इसके अंदर में पीतल के समान। आप लकड़ी देना बाइबल ऐसी आती है बराबर मैंने उस वाले संदेश के अंदर में आपको दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है। उस संदेश के अंदर में खुदावन क्या है, समय समय पे अपने आप को दिखा रहा है कि तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए सारी हरकतें आपको खुदावन स्वयं दिखाता है कि मैं हूँ, मेरा हाथ तेरे साथ में है। खुदावन ने धुएं के बादल के रूप में अपना बताया और आशीषित करके फिर कंधे के ऊपर हाथ रखा है ना, इस चीज़ को दिखाता है। हाथ पकड़ता है। अब मैं पढ़ रहा था शायद अभी एक किताब को, उसके अंदर में वो बोलता है कि मैं हाथ पकड़ता हूँ, तो तेरे को डर का है। जब खुदावन ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो आपको डर नहीं, आपका डर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको अनुभव कर लेना चाहिए कि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि खुदावन का हाथ आपके हाथ में थामा हुआ है। खुदावन ने पिछले संडे की मैसेज भी आप देखना, बाइबल पढ़ रहे हो, जहाँ आप सिंबल ले रहे थे ना, उस टाइम ऐसा बाइबल से जब देखना है उसको ऐसा निकल गया। अभी वो पिछले संडे को लिखा है आखिरी वाली फोटो के अंदर में ना, तो मेरे यहाँ के अंदर में वही से ऐसा निकला हाथ के पकड़ से। तो यहाँ पे देखेंगे तो आग ऐसा ऐसा जल रहा है। देखना पिछले मैंने नोट किया ना, स्लो करके 10 मिनट का है, स्लो करेंगे तो 15 मिनट जाएगा। तो आपको खुदावन का आसमानी नज़ारा तो दिख जाएगा, जो यहाँ पे उसने नज़ारा देखा वही सेम टू सेम नज़ारा खुदावन यहाँ पे दर्शा रहा है। इसी के लिए मैं यहेजकेल की किताब पढ़ के सुना रहा हूँ। सेम टू सेम धुएं का बादल, गोल 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 गोल, 4 जीवदारू। हमारे यहाँ पे भी देख लो 4 जीवदारू है ना, जो मैंने अभी पिछले एपिसोड का अपलोड किया उसके अंदर में देख लो आप। तो ये क्या है, आपको अक्वेंट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ मैं? आपको क्या कर रहा हूँ? आकर्षित करो, आदत करवा रहा हूँ कि आप समझ लो। आदत हो जानी चाहिए आप कि आप जीवते खुदावन को, उसके साइन को कैसे अपना। ये साइन आपको डिनोमिनेशन में नहीं दिखेगा, साइलेंट है। ये साइन आपको कोई भी देवी देवताओं के यहाँ पे नहीं है। क्या है वो? शक्ति नहीं है हमारे अंदर में। क्या है? खुदावन की उपस्थिति है। वो क्या है? अहब के 400, जेसबिल के 400 भविष्यवक्ताएं और हमारा अकेला एलाइजा। 400 नबियों को क्या करता है? दिखाया कर देता है। तो उनकी वेदी हरकत ही नहीं कर पाता। हमारे एलाइजा की वेदी जब प्रार्थना करते तो आसमान से आग आती है और उसको, तो एलाइजा के बाद राजाओं की पुस्तक चलती है ना,
मूसा के बाद में क्या हो गया, न्याय लोग आए, है ना। जाशुआ के बाद न्याय लोग आए, न्याय के बाद में फिर क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, उसने भविष्यवक्ता था ना, इससे खुदावन बात करता है जब सैमुअल, उस समय फिर राजाओं की पुस्तक आ जाती। आहाब राजा जैसेबेल रानी के समय में इलाइजा आ जाता, कि इलाइजा की सामर्थ किस पे आती, इलीशा पे। और फिर वो नामान कुड़ी को, और फिर वो जितने भी आश्चर्य कर्म है वो सारा चीज़ कौन करता है, इलीशा। इलीशा के बाद में कौन आता है, यशाया। यशाया के बाद जरमाया, जरमाया के बाद में यहेजकेल की किताब, उसके बाद में एजरा और नेहमिया और ये सारे छोटे छोटे, ये भी इनके बारे में भी दिया था, तो क्रम वाइज अरेंज किया हुआ है। फिर डैनियल, इसके बाद में कौन आता है, फिर डैनियल, फिर आखिरी में मलाकी। सारे भविष्यवक्ताएं के जरिए से सारी दुनिया के अंदर में लोगों से जरिए को सुनाने के लिए खुदावन ने ऐसे ऐसे लोगों को चुन रखा है। क्योंकि हमें आपको क्या करना है, ये संदेश को चुपचाप नहीं बैठना है, बताते जाना है, लोग सुने कि नहीं सुने। उनके चारों ओर पंख के नीचे मनुष्य के हाथ थे, ठीक है। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार थे, उनके पंख एक दूसरे से पसरे हुए मिले थे। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, प्राणी है, और ये यहाँ पे बोले मनुष्य है। यहाँ पे शेर तो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये वाला पोर्शन थे दूसरे आँख की तरफ में, तो ये 4 प्राणी ऐसा दिखाया। लेकिन अभी फोटोग्राफी में कैसा दिखा है, उसने चौरस बनाए, यहाँ से लेकिन यहाँ और यहाँ से ऐसा और ऐसा, यहाँ से ऐसा और ऐसा, तो ऐसा घेरा लगाता है। वो घेरा काहे के लिए, मंदिर का वो लगता है ना कि नापने का मतलब क्या होगा कि फालतू चीज़ें नहीं लगेंगी। वैसे ही अविश्वासी लोग को एंट्री नहीं, सिर्फ किसको एंट्री है, विश्वासी लोगों के लिए। क्योंकि वेदी आँख से बात करती है, धुएं के बादल से बात करती है, के साथ में वो बात करती है। ये वेदी वाले लोग भी यहाँ पे प्रोटेक्शन पाएंगे। तो 7 कलीसिया काल में जितने भी थे, पौलुस से लेके रानम, 7 एंजल्स, और अब खुदावन ने इलीशा का भी सामने डाल दिया। तो इलीशा के जरिए से भी हमारे को क्या करना है, वही संदेश 7 एंजल्स का, वही संदेश को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अपने आप पर उनसे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है 7 मैसेंजर मतलब 7 मैसेंजर। अब खुदावन ने ये सारी चीज़ें अभी हमारे को दी है, तो मतलब क्या है कि अभी वही भविष्यवक्ता है संदेश को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब लोग बोलते हैं कि सिर्फ भविष्यवक्ता के टेप को सुनो, है ना। तो अब टेप को सुनेंगे तो फिर ये जो मेरे कंधे के ऊपर में पिलर ऑफ फायर है, मुँह के ऊपर में, आँखों के ऊपर में, ये कान के ऊपर में, ये सब क्या बेकार जाएंगे। तो खुदावन ने 3 इसलिए दिया है कि वो बोल रहा है कि सुनो, इस व्यक्ति की सुनो। मुझे मालूम है कि विश्वास नहीं करेंगे लोग, लेकिन हमारा काम है खुदावन का काम करते करते जाओ। जोना के समान नहीं, तरकीश के नाव में छोड़ के भागा था, पता है कि भागना है क्या, जैसा भी है खुदा ने दिया है सारे चीज़ के संदेश को बताना। इतने सारे चीज़ों को उजागर किया है, तो आज तक किताबें खुली नहीं, तो किताबों को खोल के मैंने आप लोगों के सामने रखी। उनके सामने मुख का रूप मनुष्य का सा था, और चारों दाहिने ओर के मुख सिंह का सा था, और बाईं ओर का मुख बैल का सा था, और चारों के पीछे के मुख उकाब के मुख के समान थे। तो यहाँ पे उसकी पीठ दिख रही है ना, और यहाँ पे मनुष्य का साइड का पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे शेर का सामने कान भी दिख रही है, छोटे वाले, यह वाला पोर्शन इसके समान दिख रहा है, मतलब करूप के समान। चौथा वाला, वो चौथा वाला करूप कौन है, काप। काप क्या है, जो
दूर तलक देखता है, जो संदेश को देख के फिर आपको बताता है कि ये सारी बातें हो रही है और उसको आपको मानना बहुत ही ज़रूरी है। मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे तो। उसके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुंह पर पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। अब देखो पंख ऊपर की ओर अलग अलग हो गए। पहले क्या है, जुड़े हुए, अभी क्या है, अलग अलग। तो वो मैं बोल रहा था कि फोटोग्राफी के अंदर में आया नहीं है, ये जो दिख रहा है ना, ये 4 करूब है। अभी इनके पंख जुड़े हैं क्या, ये आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ से जा रहा है ये, और ये दुल्हन है और ये ब्रदर मैडम है। यहाँ पे अंगारा जल रहा है, उसके दाहिने हाथ पे, और मैंने अंगूठा जो पकड़ा है यहाँ से। मैं अभी दिखाने से वो करता हूँ, अच्छा हूँ, फिर खुदावन के काम हो जाते हैं, है ना। तो बार बार दिखाना भी एक बार खुदावन ने अपने बच्चे दिखा दिया, है ना, तो उसका जो है वो घटना नहीं चाहिए। खुदावन का जो तेज है, खुदावन की जो ग्लोरी है, वो घटना नहीं चाहिए। अभी आप, मैं जब मुझे बता रहा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत अनुग्रह किए हुए लोग हो आप, जो इस कलीसिया के साथ में, इस पास्टर के साथ में आप जुड़े हो, बहुत बरकत का कारण है। आपके घरों के अंदर में आशीष मिलेंगे, आपके बच्चों को आशीष मिलेंगे। तो आपके संदेश जब वो अन्य जाति लोग जिनको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था, यीशु मसीह को अपनाने के बाद में उनको भी खुदावन ने अपना लिया, पवित्र आत्मा से बख्शाया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। और उसके शरीर क्या थे, ढपे हुए थे, वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। इधर आत्मा जाना चाहता था, वे उधर ही जाते थे। आत्मा मतलब कबूतर। अब ये 4 करूब जो है ना, उसको कौन डायरेक्शन देता है, कबूतर। तब वहीं से वो निकलता है, धुआं बन के वहीं जाता है, 4 करूब को बनाता है, फिर वहीं से वो निकलता है। ये भी सेम टू सेम वहीं वैसे ही निकला, जैसा ये जगल की किताब में लिखा है, वैसा ही हमारे फोटोग्राफी के अंदर में खुदावन ने अपने आप को सेम टू सेम, जहाँ पे जो दिखाया सेम टू सेम यहाँ पे दिखा दिया। जिधर आत्मा जाना चाहता था, आत्मा मतलब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वाला रोल। पवित्र आत्मा अलग कोई चीज़ नहीं है, पवित्र आत्मा कौन है, और आवाज़ जो आती है वो कौन है, वो भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है। लेकिन वो क्योंकि ये पुत्र का रोल कर रहा है, फादर का रोल कर रहा है, तो वो इंटरैक्शन रहता है। अब आप लोगों को मैं बता रहा था कि पुराने नियम का और नए नियम का यहोवा एक ही है, तो बोले पुराने नियम में कहाँ लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, क्या कहा लिखा है, इसाया नबी की किताब के अंदर में लिखा है, ये कुमारी जन देंगे इमानुएल रखना, है ना। और सुनो इज़राइल, तेरा यहोवा लॉर्ड गॉड है, वन गॉड, है ना। और एंजल ऑफ द लॉर्ड, पुराने नियम के अंदर में यहोवा का दूत कितने बार लिखा है, 100 के ऊपर बार लिखा है, 100-200 के ऊपर बार लिखा होगा। तो यहोवा का दूत मतलब प्रभु यीशु मसीह। तो आप पुराने नियम में देख लो तो प्रभु यीशु मसीह छाया हुआ है। नए नियम में अंदर में डायरेक्ट उसको नाम के साथ में संबोधित किया गया। पुराने नियम में कैसे संबोधित किया करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा का दूत के आधार पे। यहोवा का दूत मतलब जो यहोवा है, जो नहीं दिखता है, उसका सामने का पोर्शन दिखने वाला रूप, यहोवा का एंजल ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड का एंजल। ये कौन है, प्रभु। एंजल ऑफ द लॉर्ड मिलेगा ना, तो ये जो लॉर्ड है, ये इसके साथ में बात करता है,
उसको यहोवा के दूत के आधार पे रख के उससे बातचीत करता है और सारा काम ये करता है यहोवा का दूत, है ना। और जब वो यहोशू ने तलवार निकाल ली तो कौन था सामने खड़ा था? यहोवा का यानी कौन है वो? यीशु मसीह। पुराने नियम में भी बहुत बार यीशु मसीह का नाम दिया गया है। मूसा ने भी कहा कि खुदावंद मेरे जैसा नबी तुम्हारे सामने उदय करेगा तो उसकी सुनना आरोप करूँगा प्रभु। जब मैं जीवधारी को देख ही रहा था तो क्या देखता हूँ कि भूमि पर उसके 4 मुख की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। अब ये जो पहिया है ये कौन है? पहिया जुड़ गया उसको, पहिया जुड़ गया मतलब लोग, हम लोग पहिए के तौर पे जुड़ गए उसके साथ, है ना। क्योंकि उसको अटैच करता है, खींचता है। पहिया क्या करता है? चलता है ना। अभी पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं यहाँ, देखने पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं। पहिया कैसा काम कर रहा है? ये संदेश कैसे जा रहा है? काय के तौर पे जा रहा है? पहिए के तौर से आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है ना, तो संदेश कहाँ कहाँ जा रहा है? जैसे हम अभी समय रहते हुए अभी इसको ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ करते नहीं। जैसा है वैसे अपलोड, चाहे गलत हुए कुछ गड़बड़ भी हुए तब भी हम वैसे इसको अपलोड करेंगे, ये दिखाने के लिए कि ये सच्चाई है ना। डायरेक्ट अपलोड करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, होने के बाद में फिर इसको अपलोड करके फिर भेजते हैं। अभी कि हम क्या करें, ऑनलाइन दिखाएंगे आपको। पहाड़ों का रूप और बनावट फिरोजा की थी, है ना। अब वो उसके ऊपर में क्या हो गया है, रावण का पहिया जो था, है ना, पहिया का रूप कैसा था? फिरोजा। फिरोजा मतलब चमकीदार। और दुल्हन के ऊपर में क्या है? पिलर ऑफ फायर। पिलर ऑफ फायर मतलब अंगोछा। अंगोछा मतलब वस्त्र। रोज